ठीक है। और मैंने बताया था साइन ए माइनस बी वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और कॉस ए प्लस बी मैंने बताया था वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है। और लेक्चर छोड़ने का ट्राई मत करो, लेक्चर छोड़ोगे तो फिर दिक्कत होगी, लेक्चर छोड़ोगे तो फिर दिक्कत होगी, फिर धीरे धीरे समझ में कम आने लगेगा और आपका मन इधर भागने लगेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो लेक्चर मिस नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, लेक्चर मिस करने पे फिर धीरे धीरे बाकी प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये सब फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब आगे एक दो और छोटा मोटा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ जो इन सब से ही आया है, इन सब का यूज करके tan a प्लस बी। अगर आपसे बोला जाए tan a प्लस बी क्या होगा तो आप क्या बोल सकते हो, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बोल सकते हो sin a प्लस बी डिवाइडेड बाय cos a प्लस बी। क्या ऐसा बोलोगे आप लोग, बोलो कोई ऐसा बोल सकते हैं क्या? यस सर। ऐसा होता है तो यस जस्ट सर। अब sin a प्लस बी क्या होता है, sin a प्लस बी इज sin a cos b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, है ना, ऊपर ही है। cos a प्लस b में बीच में माइनस आ जाता है, ये मैंने लिखा। tan है तो कितना अच्छा होता अगर सब कुछ tan के फॉर्म में होता, है ना, tan है तो सब कुछ अगर tan के फॉर्म में होता तो कितना अच्छा होता। तो अगर कभी भी किसी ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन को आपको कन्वर्ट करना हो इनटू tan और sin cos में सब कुछ है तो जनरली हम लोग cos से डिवाइड कर देते हैं। अब cos से डिवाइड करने के बाद क्या होगा आप खुद देखो, मैंने न्यूमरेटर में भी cos से डिवाइड कर दिया, sin a cos b प्लस cos a sin b। और cos में किसे डिवाइड करना पड़ेगा, cos a cos b से डिवाइड करना पड़ेगा। अब cos a cos b से आप डिवाइड करोगे तो आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में भी cos a cos b से डिवाइड कर दिया। और आगे भी ये चीज बहुत बार करने वाला हूं मैं कि cos a cos b से या सिर्फ cos a से या सिर्फ cos b से, जब जिसकी जरूरत हो उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये टर्म ये डिवाइडेड बाय cos a cos b। ठीक है, तो ये जब ये रेड वाले को रेड से डिवाइड करेंगे तो cos b खत्म होगा ना, क्या बचेगा, sin a बाय cos a क्या होता है, tan a टेन ए प्लस प्लस, टेन बी। है ना, बिल्कुल। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये रेड वाला इसमें इससे डिवाइड करेंगे, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बताओ, टेन बी सर। tan a cos b में cos a cos b से डिवाइड करेंगे तो tan a आएगा। अब इनको डिवाइड करेंगे तो sin b बाय cos b बचेगा। ये देखो प्रेजेंट पे दबा दिया शंभू जी ने, शंभू प्रेजेंट पे नहीं दबाना होता है। ठीक है, आगे से क्लास में आप ध्यान रखना, वहां पे सिर्फ ज्वाइन पे दबाएंगे। ओके, ज्वाइन पे दबाना अच्छा रहेगा। आप अगर प्रेजेंट पे दबाओगे तो आपके फोन का स्क्रीन दिखने लगेगा सबको। प्रेजेंट का मतलब ये होता है कुछ प्रेजेंट करना। ओके, तो नेक्स्ट टाइम से वहां पे दो ऑप्शन आपको आता होगा, प्रेजेंट का आता होगा, ज्वाइन का आता होगा। तो हम लोग प्रेजेंट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है शंभू, शंभू आपको आवाज आ रही है, आपको म्यूट अनम्यूट करना आता है, सीखेगा, चलो नया लड़का है धीरे धीरे सीखेगा। दो तीन बच्चे आज अपना टीसी लेने जा रहे हैं, हाँ, इसलिए लेक्चर में नहीं आ पाया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा देखो, tan a हो गया। ठीक है शंभू, आप देखो धीरे धीरे आपके लिए जो भी आपका छूटा है सब आपका कवर हो जाएगा, डोंट वरी। शंभू और कौन था, एक और कोई जो था, आप लोगों का कवर हो जाएगा, प्रणव। प्रणव जी। हाँ प्रणव आपका भी, शंभू आपका भी, और कोई भी किसी का छूटा है तो आपका कवर हो जाएगा, मैं बता दूंगा कैसे कवर होगा। तो tan a प्लस ये क्या हो, cos a cos a कैंसिल होगा, क्या बचेगा, sin b बाय cos b।
तो क्या हो जाएगा tan। वैसे अभी से जो भी चल रहा है ये सब तो आपको समझ में आने ही वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये सब नया है, पीछे से कोई लिंक नहीं है इसका। डिवाइडेड बाय, अब cos a cos b बाय cos a cos b तो 1 हो जाएगा, माइनस sin a sin b बाय cos a cos b क्या हो जाएगा, tan a tan b, है tan ना। A tan B। तो tan a प्लस b का अपने को फॉर्मूला मिल गया, क्या मिला, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। 1 minus tan A tan B. और ये आपको याद रखना है, जैसे कि आपने ऊपर वाले चारों फॉर्मूलाज याद रखा था, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, वैसे ही ये भी याद रखो। और सिमिलरली ऐसे ही अगर tan a माइनस बी का फॉर्मूला अपने को चाहिए तो वो हो जाता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। मतलब ध्यान से देखो, बस ऊपर वाले प्लस की जगह माइनस हो गया, नीचे वाले माइनस की जगह प्लस हो गया, ऊपर वाले प्लस की जगह माइनस हो गया, नीचे वाले माइनस की जगह प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हो जाता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला। वैसे जरूरत इसी की होती है, लेकिन कई बार आपको cot a प्लस बी की भी जरूरत पड़ सकती है, उतनी ज्यादा कुछ खास यूज होता नहीं है cot का। लेकिन अगर कभी कभी cot का आपको यूज बोला जाए कि cot a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो भी मैं आपको लिख देता हूं कि cot a प्लस बी इक्वल्स टू हो जाता है, वैसे आप ऐसे फाइल कर सकते हो 1 बाय tan a प्लस बी, है ना। फिर tan का फॉर्मूला रख दो, चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 1 बाय, ट्रिगो में करते रहेंगे हम लोग, मजा आना चाहिए करते करते। ये क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय नीचे क्या बचेगा tan a प्लस tan b। अब कॉट है तो ये भी बिल्कुल सही है, 1 माइनस tan a tan b बाय tan a प्लस tan b भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब कॉट की बात कर रहे हैं तो सब कुछ कॉट में हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। तो सब कुछ कॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, tan को कॉट में करना तो बहुत ही आसान है, क्या हो जाएगा कॉट ए कॉट बी डिवाइडेड बाय ये क्या 1 बाय कॉट ए, ये क्या 1 बाय कॉट बी। अब ऊपर नीचे एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा कॉट ए कॉट बी। कहीं पे समझ में नहीं आया तो मुझे टोक देना कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, है ना, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो फाइनली कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हुआ, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट ए प्लस कॉट बी, जिसकी जरूरत बहुत कम होती है। मेन हम लोग tan तक ही निपट जाते हैं, tan a प्लस बी tan a माइनस बी पता है तो क्वेश्चंस हो जाते हैं धीरे धीरे। तो आप कहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करोगे, यहाँ से, चलो जल्दी करो, या स्क्रीनशॉट लेना आपको आता है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का फॉर्मूला भी लिखना है तो ऊपर का फॉर्मूला भी लिख लो। शंभू सीखे तुम माइक ऑन ऑफ करना। तो शंभू गायब हो गया। सर हो गया। नीचे का करो। हो गया। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir.
हो गया? अब चलो इस पे बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यस सर। हो गया। चलो, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कई बार कोई आपसे पूछे तो आपको याद करना पड़े, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लेके ऐसे करके फिर आप बोलो, नहीं, आपको बिल्कुल अच्छे से पूरा कंठस्थ, समझते हो ना, बिल्कुल वैसा होना चाहिए जिससे कभी भी कुछ हो तो अब तुरंत खुद ही आपके मुंह से ये फॉर्मूलाज निकल जाए, ऐसे ये सब पता होना चाहिए। ये जो भी फॉर्मूलाज मैं ट्रिगो में लिखा रहा हूँ, ट्रिगो में और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज आने वाले हैं, तो अब अभी से प्रिपेयर्ड रहो कि वो सारा फॉर्मूला आपको पता होगा तो आपसे क्वेश्चंस होंगे, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो पहला आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर नहीं लिखे थे। तो बोला करो ना, कहाँ तक लिखी थी बताओ, कहाँ तक लिखी थी? यहाँ? सर नीचे वाला छूटा था। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, क्या दिक्कत है? मैंने बोला, लेकिन बाद में नोट्स में लिख लिया करो। हो गया सर। लिख लिए? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जैसे आज एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan pi by 4 plus theta into tan pi by 4 minus theta। पाई बाय 4 किसी को नहीं पता, तो पाई मतलब होता है 180 डिग्री, तो पाई की जगह आप 180 डिग्री रख सकते हो। क्या हुआ? वन क्या क्या बोला सोनू आपने? वन अच्छा ठीक है, 1 है आपका आंसर। और कोई? 1 आया वन सर। सर वन वन 4-5 लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो, मैं सीधे फॉर्मूला यूज करूंगा, tan a प्लस a की जगह पाई बाय 4, b की जगह थीटा, तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, और ये क्या है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस a tan b। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना हम लोगों ने। फिर ये इक्वल टू tan पाई बाय 4 मींस क्या, tan 45 डिग्री, क्योंकि पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो 180 बाय 4 क्या होगा, 45, tan 45 क्या होता है, 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाय ये क्या, 1 माइनस tan थीटा, और ये भी क्या, 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय नीचे 1 प्लस tan थीटा। आप लोग आराम से ये और ये कैंसिल करके, ये और ये कैंसिल करके इक्वल 1 लिख सकते हो, जो कि कुछ क्या है, मतलब प्रूव नहीं करता, 1 ही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में सब लोगों को? यस बताओ, सर। आपको समझ में आ रहा है? यस सर जी हाँ ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये लिख लो जिससे नहीं हुआ था।
लिख लिए सर। लिख लिए? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं चलो। प्रूव दैट tan 70 डिग्री minus tan 20 degree is equals to 2 tan 50 degree. Tan 70 degree minus tan 20 degree equals to 2 tan 50 degree. एक मिनट सोचो फिर देखते हैं। क्यों बता दो? क्या किसी का ट्राई तो देखते हैं, किसी से नहीं हो पाया क्या? सारा फॉर्मूला जो है उसी का यूज में, उसी में से किसी का यूज करना है। ऐसा कुछ अलग नया सा तो नहीं है। क्यों प्रेमजीत, कहाँ चले गए थे आप? आवाज हमारी नहीं आई, जो भी बोल रहे हो आवाज नहीं आ रही आपकी, जो भी बोल रहे हो आपका, आपके यहाँ नेटवर्क बहुत खराब है। कौन बोल रहा है? रंजीत? अरे बाप रे, इतना खराब नेटवर्क! चलो मैं ही बताता हूँ, देखो। तो देखना ध्यान से मैं कैसे करूंगा। तो tan 70 इक्वल्स टू 70 को 20 प्लस 50 लिख सकते हैं, इतना तो आप सबको पता होगा, है कि नहीं? 70 इक्वल्स टू वो 50 प्लस 20 लिख सकते हैं, इतना आप सबको पता होगा। तो उसका क्या किया जा सकता है, चलो एक बार लिख के देखते हैं। tan 70 इक्वल्स टू tan 50 प्लस 20 करके देखते हैं, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बट ऐसे करके देखेंगे तो सही। किसी ने ऐसे लिखा था? बोलो, किसी ने ऐसा लिखा था? यस सर। Yes, sir.
तो Yes, आगे sir. बढ़ना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, तो फिर क्या पता हो जाता, tan 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20। अब ये tan 70 इक्वल टू आया ना, तो मैं क्या करता हूँ कि मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा tan 70 इंटू 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20 इक्वल्स टू tan 50 प्लस tan 20। फिर ये क्या हो जाएगा, tan 70 इंटू 1 क्या होगा, tan 70 माइनस ये क्या हो जाएगा, tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20 इक्वल्स टू tan 50 प्लस tan 20। कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक आप लोगों को। अब देखो tan 70 माइनस tan 70, अच्छा यहाँ पे अपने को चाहिए था 50, अच्छी बात है, तो tan 50 को रख लेता हूं, और tan 70 को क्या मैं tan 90 माइनस 20 बोल दूं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग, और tan 20 बच गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो। No, sir. No, sir. प्लस tan 20, फिर क्या होगा, tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री, ये क्या हो जाएगा cot 20 डिग्री इक्वल्स टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। फिर क्या हो जाएगा, tan 70 को रखा, और प्रूव जो करना था वहां अपना नजर रहेगा, प्रूव करना था tan 70 माइनस tan 20। अब ये tan 20 को मैं इस तरफ ले आता हूँ, माइनस tan 20 RHS से LHS में ले आया, और यहाँ पे एक मिनट cot 20 एक और tan 20 था ना, तो tan 20 cot 20 तो 1 हो जाता है, बचा tan 50, और वो माइनस से दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, और क्या बचेगा, tan 50 पैसे था, एक और tan 50 चला जाएगा, तो क्या 2 tan 50 डिग्री हो जाएगा। अरे बोलो, समझ में आया। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कोई दिक्कत No, कोई दिक्कत नहीं है सेकेंड लाइन, क्या। लास्ट का सेकेंड लाइन जो बताया ना सर वो फिर से। लास्ट का सेकेंड लाइन पे क्या लिखा मैंने, tan 90 माइनस 20 cot 20 होता है, और tan 20 भी मल्टीप्लाइड है, तो cot 20 इंटू tan 20 क्या होता है, 1 होता है, तो वही 1 हो गया, तो बचा क्या tan 50। अब tan 50 RHS में चला जाएगा दूसरी तरफ, और RHS में पहले से एक tan 50 था, तो tan 50 प्लस tan 50 क्या 2 tan 50 हो जाएगा। यस सर। वही लिख दिया मैंने, ठीक है, लिख लीजिए चलो। हो गया, Yes, sir. बाकी लोग Yes, No, sir. sir. जल्दी करो। हो गया सर। पूजा हो गया। Yes, sir. तो चलो एक और क्वेश्चन करना है, देखते हैं ये क्वेश्चन कौन कर पाता है, अगला धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। अगला सवाल है, इफ tan थीटा इक्वल्स टू cos 12 प्लस sin 12 डिवाइडेड बाय cos 12 डिग्री माइनस sin 12 डिग्री, फाइंड थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब अब थीटा का वैल्यू 90 से कम ही होगा और 0 से ज्यादा होगा, मींस थीटा 0 और 90 के बीच है, और ऐसा कुछ पता है tan थीटा इक्वल्स टू cos 12 प्लस sin 12 cos 12 माइनस sin 12, तो थीटा का वैल्यू बताइए, जल्दी करो।
क्यों हुआ किसी का बता दूं? शिवम कुमार 57 डिग्री सर। कितना? अविनाश 57 सर। अच्छा 57 है आपका। ठीक है शिवम, दोबारा कुछ आएगा? अच्छा शिवम अभी आया, गायब हो गया था। हाँ शिवम, कुछ आंसर आएगा दोबारा? सर क्वेश्चन ही लिखे थे सर। कहाँ चले गए थे? फोन आ गया था? सर नो सर, डिस्कनेक्ट हो गया था अपने आप। अच्छा ठीक, लिखो। मधेपुरा में भी दिक्कत है क्या नेटवर्क का? सर दूसरे से कनेक्ट किए हैं सर। अच्छा अच्छा ठीक है, लिखो लिखो। वैसे मधेपुरा में जियो कैसा काम करता है? अच्छा चलता सर, कभी कभी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होता। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके चलो, अब मैं बता ही देता हूँ। क्या इतना टाइम तो कैसे चलेगा फिर? चलो देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन था उसमें ही मैंने कुछ बताया था आपको सोनू, जिसका यूज करके आपसे ये क्वेश्चन होना चाहिए था। अब ये देख के आपको ये फील आना चाहिए कि कितना अच्छा होता अगर सब कुछ टैन में होता। सब कुछ टैन में होता तो अच्छा हो जाता। हम लोग क्या पता फॉर्मूला यूज कर पाते। तो टैन में करने के लिए मैं एलएचएस आरएचएस या सॉरी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर दोनों में cos 12 से डिवाइड कर देते। कुछ कुछ आपको कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा होगा। कर सकते हैं ना डिवाइड, अपनी मर्जी है। क्या किसी ने किया था डिवाइड? यस सर। Yes, sir. अच्छा तब तो गुड, तब तो होना चाहिए था। अच्छा आगे एक और कॉन्सेप्ट यूज करना था, उसमें दिक्कत हो गया होगा। हर में भी डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan 12 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 12। क्या यहाँ भी, यहाँ तक भी लिखा होगा तुम लोगों ने? क्यों? यस सर। इसके बाद भी नहीं हुआ तो इसके बाद हम लोगों को बताया गया था tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। कितना अच्छा होता अगर ये इस फॉर्म में आ जाता। कितना अच्छा होता अगर ये इस फॉर्म में आ जाता। तो 1 को देख के लगता है कि 1 को tan के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, देखो तो 1 पे ही हो रही है। तो ये ऊपर न्यूमरेटर के 1 को अगर मैं tan 45 लिख दूं तो कोई पाप तो नहीं करूंगा, सब सही है। क्यों? लिखे थे सर। सर। वो भी लिखे थे। अब यहाँ पे क्या पता तुम इस 1 को tan 45 लिखने लगे थे। नहीं, उस 1 को लिखने के बाद तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ फॉर्मूला तो पढ़ा ही नहीं है। यहाँ तो 1 होना चाहिए, है कि नहीं? यहाँ तो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो उस 1 को वैसा ही रहने देते हैं। माइनस tan 12 है तो tan 12 के साथ 1 भी तो मल्टीप्लाई है, तो उस 1 को tan 45 लिख देते हैं इंटू tan 12। देख लो क्या मैंने कुछ गलत लिखा? क्या मैंने कुछ गलत लिखा? देखो और बताओ। नो सर। नो सर। No, sir. क्या तुम लोग भी ये यूज कर सकते थे? Yes, sir. दिमाग लगाना चाहिए था, थोड़ा दिमाग लगाते तो हो जाता। फिर ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? नीचे में भी लिख दिए थे 1045। 1045। अच्छा और नीचे भी लिख देते, फिर तो फॉर्मूला यूज करना था, फिर तो हो जाता आपका। ये आया है tan थीटा इक्वल्स टू, ये क्या हो गया? tan 57 डिग्री। तो tan थीटा इक्वल्स टू tan 57। गुड अविनाश, आपका बिल्कुल सही था। थीटा इज 57 डिग्री। आया समझ में? तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। कौन सा? कि जब कभी भी 1 प्लस tan
थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा मिले, तो यहाँ पे यूज किया जा सकता है क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा लिख सकते हैं। अब ये याद मत रखो कैसे करना है, वो आपको पता होना चाहिए। या फिर यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा होगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, है ना। वापस ये भी कैसे करना है पता होना चाहिए आपको। 1 को हम लोग चेंज कर रहे हैं tan 45 में, पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री होता है। चलो कॉपी कर लो। सर वहाँ पे नहीं समझे। कहां पर नहीं समझ बताओ। वहाँ 10 45 डिग्री प्लस 10 12 डिग्री 1 माइनस उसके बाद। अच्छा उसके बाद आपको दिक्कत हो गया, उसके बाद यहाँ देखो ना क्या फॉर्मूला यूज कर दिया ना। फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को देखो, ये फॉर्मूला को देखो और इसको देखो, क्या वो एक जैसा दिख रहा है। दोनों जो लाल कलर के घेरे में मैंने डाला समझ क्या दो, गए सर। समझ गए, ठीक है। बाकी और किसी को कोई प्रॉब्लम। नो। हो गया। यस सर। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ कि आप लोगों से होता नहीं होता है। प्रूव दैट 1 प्लस tan A into 1 plus tan B equals to 2 if A plus B is 45 degree। बहुत काम का है। Prove that 1 plus tan A into 1 plus tan B equals to 2 if A plus B equals to 45 degree। ये आप ट्राई कीजिए, बताइए कैसे होगा। क्यों प्रेमजीत, समझ में आ रहा है? अब कुछ सही हुआ नेटवर्क? ये अभी भी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, देखो देखो। क्या बता दूं गौरव? यस सर। बता दूं गौरव? सॉल्व कर रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, करो करो जल्दी करो।
हो क्या गया हो- सर। एक हो गया, और कोई? हो गया। हो गया सर। हो गया, कैसे किया बताइए, चलिए। एक्सप्लेन कर सकते हो आप? सर a+b 45 लेकर के हाँ। और tan a+b = 45। अच्छा, दोनों तरफ tan ले लिया, गुड, बस बस इतना काफी था, ठीक है, गुड। अविनाश आपने भी ऐसे किया? यस सर। ठीक है, बहुत आसान है, देखो सब लोग समझो। तो a+b = 45, और किसी ने भी ट्राई किया होगा, पता है मुझे। a+b = 45 डिग्री। दोनों तरफ हम लोग tan ले लेते हैं, तो tan a+b क्या हो जाएगा, tan 45। होगा कि नहीं होगा, बोलो। इतना आप लोगों ने भी शायद, क्या सबने किया था ऐसे? यस सर। यस सर। अब यहाँ tan a+b का फॉर्मूला यूज करते हैं, tan a + tan b डिवाइडेड बाय 1 - tan a tan b। और tan 45 क्या होता है, 1, वो यूज कर लिया हम लोगों ने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, tan a + tan b = ये क्या हो जाएगा, 1 - tan a tan b। 1 - tan a tan b। अब यहाँ तक आ गया। अब प्रूव क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था 1 + tan a × 1 + tan b, तो कुछ वैसा लाने का ट्राई करते हैं। tan a + tan b, और ये tan a tan b को इस तरफ ले आते हैं, tan a tan b इस तरफ ले आते हैं, दूसरी तरफ क्या बच गया, 1। ऐसा मैंने इसीलिए किया, अभी आपको समझ में आएगा। tan a + tan b इधर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 + tan a। इन दोनों से मैंने tan b कॉमन ले लिया, तो 1 + tan a बचा = 1। अच्छा, तो अब इधर भी अगर 1 + tan a हो जाए तो 1 + tan a कॉमन ले लूंगा, तो 1 मैं इधर ऐड कर देता हूं। अब LHS में 1 ऐड किया है तो RHS में भी 1 ऐड करना पड़ेगा। अब देखो तो इस टर्म में भी 1 + tan a, इधर भी 1 + tan a, दोनों में 1 + tan a है, तो कॉमन ले लेता हूं। क्या बचेगा, 1 + tan b, और 1 + 1 क्या होता है, 2। प्रूव्ड। इस पे बेस्ड आप मानोगे नहीं, कई कंपटीशन के एग्जाम्स में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, कि 1 + tan a × 1 + tan b = 2। अगर आपको कभी भूल से ऐसा पूछ दिया जाए, मैं आपको कॉपी करने का टाइम दूंगा, tan 33 डिग्री 1 + tan 33 डिग्री × 1 + tan 22 डिग्री, नहीं 12 डिग्री, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। तो आप अगर ये चीज ऊपर वाला आपको पता नहीं होगा या याद नहीं होगा, तो इसका वैल्यू आप बता पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। अब क्या करोगे, आप सोचते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा क्या करें, पूरा सिंप्लीफाई करके भी दिक्कत होगा। बट अभी से सीधे ही इसका आंसर क्या बोलेंगे, 2। क्यों, क्योंकि ऊपर कारण है उसका, कि ए भी कुछ भी हो, बस a + b 45 होना चाहिए, तो 1 + tan a × 1 + tan b क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, लिख लो। हो गया यस सर। बाकी लोग? यस सर। यस। यस। तो ऐसे ये क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं जो आप लोगों से होना चाहिए।
prove that tan 2 pi by 5 minus tan pi by 15 minus root 3 into tan 2 pi by 5 into tan pi by 15 equals to root 3. क्यों बता दूं या होगा किसी से? बोलो। क्या बता दो? देखो, इसको कई तरीके से कर सकते हैं। अब ये प्रूव ही करना है तो यहां से स्टार्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा देख के आपको इतना समझ में आना चाहिए। देखो कैसे सोचेंगे हम लोग, ये सोचेंगे कि अगर करेंगे ये काम नहीं, तो ये सोचेंगे कि ये देखो ये आरएचएस में होगा, आरएचएस से इसको एलएचएस में लाए तो माइनस हो गया, आरएचएस में जाके क्या होगा? प्लस होगा। तो थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मतलब कि ऐसे सोचेंगे और जो लिख रहा हूं वो सोचेंगे, वो लिखेंगे नहीं, बट मैं समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है। इंटू tan पाई बाय 15 ये हो जाएगा आरएचएस में, ठीक है। अच्छा, फिर ये रूट 3 कॉमन हो जाएगा, मतलब 1 प्लस tan 2 पाई बाय 5 इंटू tan पाई बाय 15। अच्छा, और एलएचएस में कुछ ऐसा था 2 पाई बाय 5 माइनस tan पाई बाय 15 ये इक्वल टू ये। अच्छा, मीन्स अब ये पूरा टर्म इधर डिवाइड हुआ होगा, है ना, मल्टीप्लाइड है तो इधर डिवाइड हुआ होगा। तो फिर आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। क्या सबको समझ में आया? बोलो। यस सर। मतलब कि Yes, हम लोग अब क्या कर सकते हैं, मैं बताता हूं अब कहां से शुरुआत करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ऊपर भी मैंने किया था, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा ये भी याद रखेंगे क्या करना है। हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे कि tan पाई बाय 3 होता है रूट 3। tan पाई बाय 3 मतलब पाई मतलब 180 डिग्री होता है, तो ये क्या हो गया 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होता है? रूट 3। तो अब पाई बाय 3 को क्योंकि यहाँ पे है 2 पाई बाय 5 और पाई बाय 15, उस फॉर्म में लिखेंगे tan 2 पाई बाय 5 माइनस पाई बाय 15। देख लो क्या ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. देख लो 2 पाई बाय 5 माइनस पाई बाय 15 क्या पाई बाय 3 होगा? बोलो Yes, बाकी sir. को, है ना। Yes, sir. अब सीधे ही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यस सर। tan 2 पाई बाय 5 माइनस tan पाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 2 पाई बाय 5
इंटू tan पाई बाय 15 इक्वल्स टू √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, tan 2 पाई बाय 5 माइनस tan पाई बाय 15 इक्वल्स टू √3 इंटू 1 प्लस tan 2 पाई बाय 5 इंटू tan पाई बाय 15। लगभग हो चुका है। अब क्या करेंगे, tan 2 पाई बाय 5 माइनस tan पाई बाय 15 और √3 से मल्टीप्लाई करके जो सेकंड वाला टर्म इधर आके माइनस हो जाएगा ना, √3 tan 2 पाई बाय 15। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया मैंने, आप देख लेना आपको समझ में आता है नहीं। पाई बाय 15 और दूसरी तरफ क्या बच गया, √3। क्या यही प्रूव करना था, देखो ध्यान से, यही प्रूव करना था, है ना, हेंस प्रूव्ड। बोलो किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोलो। आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक है, जल्दी कॉपी कर लो। हो गया सर। बाकी लोग हो गया? No, sir. करो जल्दी करो। हो गया सर। ओके, तो ये इससे हम लोगों ने आज tan a प्लस बी tan a माइनस भी देखा। अब तो टाइम नहीं है, अब क्या केमिस्ट्री का लेक्चर है ना, नहीं तो आज मैं और आगे पढ़ाता। तो चलो आज यही रहने देते हैं, थोड़ा 2-3 मिनट पहले ही, कोई बात नहीं। फिर केमिस्ट्री का लेक्चर आप अटेंड करो 9 बजे से, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को कोई सवाल तो पूछ सकते हो, कुछ पूछना सर किसी कल को? का लिटरेचर कल का लिटरेचर कल का लेक्चर तक ही सुन पाया आपको, कल का लेक्चर के बाद आपका छूट गया। कल वैसे संडे था, कल कोई लेक्चर था ही नहीं, आप सैटरडे की बात कर रहे भी नहीं समझे थे, कल कैसे प्रूव किए? हो। कल कैसे प्रूव किए, कल कौन सा प्रूव किए थे? किसका? कॉस Cos ए माइनस A में नहीं minus समझे थे B। तुम? तो एक नहीं बार सर। यूट्यूब पे जो डाला है वो लेक्चर फिर से देख लो। यूट्यूब पे डाले है ना, वो फिर से देखो और देखो यूट्यूब क्या वाला क्या सब है। देना फिर से, क्या यूट्यूब वाला लिंक। यूट्यूब वाला लिंक आप यूट्यूब पे सर्च करो ना, SBVN RR घाट, या वो लिंक ग्रुप में डाला जाता है, ग्रुप में देखो लिंक आया होगा, नहीं आया होगा तो सर्च करो एक बार, SBVN RR सर्च करो, या आप लिंक भेजेंगे उससे अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना एक बार, तो सब खुद ही आपको वीडियो मिलता रहेगा। और एक बेल आइकन होता होगा, ऐसे बेल आइकन होता होगा, वहां पे टैप कर देना, ठीक है? सब्सक्राइब के बगल में ऐसा होता है बेल वाला, उस पे दबा दोगे तो फिर जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके फोन में, ऊपर दिखने लगेगा। तो बेल आइकन पे दबा दिया करो तो फिर फोन पे दिखेगा। बार बार कितना लिंक भेजते रहेंगे आपको, ठीक है? तो बेल आइकन पे दबा देना, आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा फोन पे। तो बाकी लोग भी तो वहां पे आप वीडियो देख लेना, बाकी लोग भी जिसको समझ में नहीं आया था cos A माइनस बी, और जो नए लोग हो उसको भी आज का वीडियो भी डल जाएगा यूट्यूब पे, और पहले का भी वीडियो बहुत सारा लगभग वीडियो लगभग डल जाता है। जो नहीं डला है उसके लिए भी आप लोगों को मैं फिर से बता दिया करूंगा, ठीक है? तो एक एक करके आप देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।